जय श्री राम मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। और कैसे व्यतीत होगा अप्रैल आपके लिए, आज यही जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, देखिए मैं अच्छा हूं ये तो हम पूरी दुनिया से कह सकते हैं, मैं अच्छा हूं ये कहने के लिए तो हमारे पास पूरी दुनिया है, लेकिन मैं परेशान हूं ये कहने वाला जिंदगी के अंदर जरूर होना चाहिए। तो हमेशा इस प्रकार का प्रयास कीजिए। मैं क्यों ये बात आपको कह रहा हूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि वृष राशि एक प्रकार से इस प्रकार की राशि है जो अपना सब कुछ छोड़ करके दूसरे की मदद सदैव करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सामने से अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। पर फिर भी अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोग हमारे आसपास जरूर हों जिससे हम ये कह सकें कि यस मैं भी परेशान हूं या मैं परेशान हूं। अच्छा है हम लोगों से कह सकते हैं, परेशान हूं ये बात कहने के लिए भी हमारे पास लोग होने चाहिए। खैर, आपके ग्रहों की पोजीशन क्या है इस पर मैं चर्चा प्रारंभ करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप अपने क्षेत्र में राम कथा, भागवत कथा, शिवपुराण की कथा या संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि आयोजित कराना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हम आपके यहाँ आकर के इसको करते हैं। चलिए, वृष राशि के लिए जो राशि स्वामी शुक्र हैं 11th हाउस में गोचर करेंगे सूर्य के साथ और राहु के साथ। 12th हाउस में बुध और गुरु का गोचर रहेगा। शनि मंगल आपके 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। साथ में अगर देखा जाए केतु आपके पंचम भाव में आकर के गोचर करेंगे। बीच बीच में ग्रहों का परिवर्तन आपके यहां जरूर होता रहेगा। एक बड़ा शानदार संयोग अगर मैं बात करूं तो बनने जा रहा है, और वो संयोग है केंद्र के ग्रहों का आपस में एक साथ उपस्थित होना, यानी शुक्र और सूर्य, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य और आपके राशि स्वामी शुक्र दोनों जाकर के एकादश भाव में गोचर करेंगे और साथ में राहु होंगे। अब एकादश भाव में गोचर करने के कारण अप्रत्याशित रूप से लाभ आपको प्राप्त होगा। अचानक कहीं आपने पैसा दे रखा है या आपका पैसा रुका हुआ है या पैसा प्राप्त करना चाहते हैं या लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि में आप काम करते हैं तो यहां से अचानक आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। तीसरा, 10th हाउस के अंतर्गत मंगल और शनि दोनों प्लैनेट गोचर करेंगे। तो एक तो सबसे पहली चीज जो आपकी राशि में बनने जा रही है अप्रैल 2024 में, वो होगा कि अचानक आपको आर्थिक लाभ जरूर प्राप्त हो, और वो आर्थिक लाभ भी शेयर, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से प्राप्त हो। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत है। दूसरा पार्ट इसमें है कि 10th हाउस में मंगल गोचर करेंगे, और मंगल 10th हाउस के अंतर्गत 23 तारीख तक गोचर करने वाले हैं। मंगल ये कहने जा रहे हैं कि मैं आपको अधिकार प्राप्त कराने जा रहा हूं। तो यदि कोई प्रमोशन इत्यादि आपका ड्यू है तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आए, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में है। बट एक बात ध्यान रखना होगा, शनि के साथ मंगल के गोचर करने के कारण प्रोफेशनल लाइफ, जो कार्य क्षेत्र है, वहां पर काफी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन रहने वाली है, टर्बुलेंस होने वाली है। वहां पर षड्यंत्र इत्यादि होगा और लड़ाई झगड़ा इत्यादि का भी संयोग रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए जब भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो शत्रु हमारे निश्चित रूप से तैयार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बस अपने आप को सावधान रख करके आगे बढ़ते चले जाना है। लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अपने काम पर फोकस करना है। निश्चित रूप से आपके लिए रिजल्ट बेहतरीन होने वाला है। जिन दर्शकों को नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम थी या जिन लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था, आप वृष राशि की जातक हैं, जातक जातिका हैं, और आपका खर्च बहुत ज्यादा हो रहा था या आपको नींद लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसे कंडीशन में ये सारी परिस्थितियां आपकी दूर होने वाली हैं। इवन अप्रैल महीने में नींद की दवाओं से आपको छुटकारा मिल जाए, इस प्रकार की कंडीशन है। बेकार के खर्च से आपको छुटकारा मिले, इस प्रकार की कंडीशन है। फॉरेन ट्रैवल यानी विदेश यात्रा को लेकर के जो संयोग बन रहा है वो भी बहुत बेहतर है। विदेश यात्रा का भी संयोग आपकी राशि के अंतर्गत है। स्पेशली ध्यान बताना चाहूंगा, अगर आपकी उम्र, आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 3 वर्ष है या 6 वर्ष है, 8 वर्ष है, 33 वर्ष है, 52 वर्ष है या 63 वर्ष है, मीन्स अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 3 या 6 या 8 वर्ष है, या आप स्वयं हैं
आपकी उम्र 33 वर्ष है, 52 वर्ष है, 63 वर्ष है, 46 वर्ष है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको अगर 3 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसको अग्नि से, वृष राशि का बच्चा है और 3 वर्ष का है तो अग्नि से भय हो सकता है, यानी लाइट से करंट इत्यादि लगने का संयोग रहता है, तो लाइट से उसको संभालने का, दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई 6 वर्ष का है तो ऐसे कंडीशन में लोहे से उसको चोट लगे, इस प्रकार की कंडीशन है तो लोहे से बचाने की आवश्यकता है। अगर 8 वर्ष का है कोई बच्चा तो पशु उसको नुकसान पहुंचाए तो पशुओं से सावधान रखने की आवश्यकता है। अगर 33 वर्ष का उम्र है तो फिर सर्प इत्यादि विषैले जंतुओं के काटने का योग है, तो विषैले जंतुओं से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। अगर 46 वर्ष या 52 वर्ष या 63 वर्ष है तो देवताओं का अपमान इत्यादि नहीं करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देवताओं के अपमान इत्यादि से, यानी कहीं आसपास मंदिर है, जाते हैं तो मत्था टेकिए, देवालय है तो वहां प्रणाम कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो भगवान या देवता के प्रति अपमानित शब्द प्रयोग करने का प्रयास मत कीजिए, इसको ध्यान रखिए। खैर, जानते हैं समय कम होता है, डिटेल्स बहुत सारी होती है, सब कुछ डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव आता हूं। मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो जानकारी प्राप्त करना है वो कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था और फिर याद दिला रहा हूं, किसी प्रकार की राम कथा, भागवत कथा या शिवपुराण कथा इत्यादि आपने यहाँ आयोजन करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।